हम यहां से बनाते हैं। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कहीं ना कहीं बाबू 1/2 होता है प्लस, तो प्लस tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है बाबू वो कहीं ना कहीं 1 होता है, माइनस, तो माइनस एज इट इज। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है बाबू, तो cos 60 डिग्री का sin 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 होता है, तो 2 के कहीं ना कहीं √3 हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक जो है ना बाबू ये कहीं ना कहीं साइन का प्रतिलोम है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2, तो इसका 60 डिग्री का प्रतिलोम कर देंगे 2/√3, पूरा बट्टा, तो पूरा बट्टा। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 2/√3, क्योंकि यह कॉस का प्रतिलोम है, प्लस कॉस 60 डिग्री का वैल्यू होता है बाबू 1/2 और प्लस, तो प्लस कॉट 45 का वैल्यू कहीं ना कहीं 1 होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। दोनों का एलसीएम निकालिए बाबू, तो दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 2 और √3 का एलसीएम जो होगा 2√3 कहीं ना कहीं होगा, 2 से 2 कट जाएगा, √3 1 में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेगा तो कहीं ना कहीं √3 हो जाएगा, प्लस तो प्लस हो जाएगा, और 2√3 यदि 1 में मल्टीप्लाई करेगा तो 2 और √3 ही हो जाएगा, माइनस एज इट इज, √3 से √3 कट जाएगा, 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो कहीं ना कहीं 4 होगा, पूरा बट्टा, तो पूरा बट्टा। दोनों का एलसीएम निकालिए बाबू, तो फिर एक बट्टा ले लेते हैं, दोनों का एलसीएम निकालिएगा तो 2 और √3 होगा, √3 से √3 कट जाएगा, 2 से 2 में मल्टीप्लाई होगा तो 4 होगा, प्लस तो प्लस, 2 से 2 कट जाएगा, √3 में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कहीं ना कहीं √3 होगा, प्लस तो प्लस, ये 2√3 अगर 1 में मल्टीप्लाई करेगा बाबू तो 2 और रूट कहीं ना कहीं 3 होगा। देखिए 2√3 1 में मल्टीप्लाई करेगा 2√3 होगा। आई होप कि आप कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं। चलिए हम आगे सॉल्व करते हैं। सॉल्व किया क्या, किया जाए बाबू अच्छे तरीका से, सुनिए। देखिए 2√3 कहीं ना कहीं कट जाएगा। चलिए बाबू यहां पर 1 छुपा है तो 1√3 और 2√3 कितना √3, 1/3 और 2/3 जुटी तो √3 3/3। आइए बाबू देखिए 3 कहीं ना कहीं 3, फिर से देख लीजिए 1/3 और 2/3 जुटेगा तो 3/3 आ जाएगा, माइनस तो माइनस, 4 तो 4, पूरा बट्टा। 4 बाबू एज इट इज उतार देंगे और फिर 1/3 और 2/3 जुटेगा तो √3 3/3, फिर से देख लीजिए 4 एज इट इज उतार दिए बाबू, यहां पर 1 छुपाए तो 1/3 और 2/3 जुटेगा तो 3/3। आई होप कि आप इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ पा रहे हैं बाबू। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो कभी भी बट्टा के नीचे अगर हर में रूट दिखाई दे, रूट वाली संख्या दिखाई दे तो उसका परिमेयकरण करते हैं। क्योंकि हर में कहीं ना कहीं रूट में संख्या दिखाई देती है तो उसका परिमेयकरण करते हैं। क्योंकि आइए हम यहां पर लिख रहे हैं, क्योंकि हर का परिमेयकरण से, हर का परिमेयकरण से, देखिए बाबू इसको एज इट इज एक बार उतार देंगे, 3√3 माइनस 4 एज इट इज बट्टा 4 एज इट इज प्लस 3√3, एक बार जेब के तेव उतार दिए। अब यहां पर बाबू गुणा करेंगे किससे से, है नीचे वाली नंबर से गुणा करेंगे, यानी 4 और √4 आई प्लस में है ना तो यहां पर माइनस कर देंगे बाबू। अगर माइनस होता तो प्लस कर देते हैं। हर परिमेयकरण आप लोग को आता है, हर का परिमेयकरण कैसे किया जाता है, तो 4 एज इट इज प्लस में है तो माइनस में कर देंगे, और 3 है तो 3√3। देखिए बाबू फिर इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 माइनस के 3 और रूट कहीं ना कहीं 3 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, ये इसी नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इसी नंबर से नीचे भी मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन प्लस में है तो माइनस में दे देंगे, ठीक है ना बाबू। तो चलिए कर लेते हैं। आइए यहाँ पर देख लेते हैं कि यह जाए बाबू कहीं ना कहीं, देखिए ऊपर वाला ऊपर में मल्टीप्लाई करेगा, नीचे वाला नीचे में मल्टीप्लाई करेगा, तो 3√3 माइनस 4, ये दोनों ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 माइनस के 3√3 ब्रैकेट में करके मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लिया, और नीचे नीचे मल्टीप्लाई करेगा ना बाबू तो a² माइनस b² पर टूट जाएगा, क्योंकि जितना ये है एकदम सेम उतना यही है, और दोनों के बीच में प्लस, दोनों के बीच में माइनस, तो हम क्या करेंगे बाबू फर्स्ट को उतार करके स्क्वायर कर देंगे, आप माइनस 3
और √3 इसको भी उतार करके क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। देखिए बाबू, फर्स्ट को उतार करके स्क्वायर कर दिए, माइनस इतना को उतार करके स्क्वायर कर दिए, क्योंकि दोनों के बीच में प्लस और दोनों के बीच में माइनस, तो फर्स्ट को उतार करके स्क्वायर माइनस सेकंड को उतार करके स्क्वायर। कहां से, तो ये फॉर्मूला को कहीं ना कहीं लगाया है, चूंकि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इक्वल टू होता है a प्लस b और एक बार a माइनस के b, ये होता है। तो इतना नोट कीजिए, आगे हम कहीं ना कहीं सॉल्व करते हैं। आई होप कि बाबू यहां तक क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके होंगे या नोट कर चुके होंगे। आइए यहां से हम सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, ये ना ये सारा नंबर एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेगा, यही सारा नंबर एक बार इस सब में मल्टीप्लाई करेगा, करके देखते हैं। आइए, तो 3 और √3 एक बार यही सारा नंबर एक बार इसमें मल्टीप्लाई करेगा, किसमें करेगा बाबू, तो 4 और माइनस के 3√3 में, ठीक। यही सारा नंबर एक बार इस सब नंबर में मल्टीप्लाई करेगा, कहीं ना कहीं ऑफ के साथ में मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस तो माइनस और 4 तो 4 और ये 4 एक बार सब इसमें मल्टीप्लाई करेगा, तो कहीं ना कहीं कितना हो जाएगा बाबू, 4 और माइनस के 3√3। फिर से देख लीजिए बाबू, एक बार ये वाला नंबर उतारेंगे, सब ब्रैकेट वाला उतार देंगे, क्योंकि एक बार ये इन सब में मल्टीप्लाई करेगा, माइनस एक बार 4 इन सब में मल्टीप्लाई करेगा, तो एक बार इसको मैंने उतार दिया और इन सबको उतार दिया यहाँ पर, -4 एज इट इज उतार दिया, -4 एक बार इन सब में मल्टीप्लाई करेगा, तो इन सब में मल्टीप्लाई कर दिया, पूरा बट्टा, तो पूरा बट्टा 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 16 हो जाएगा, माइनस इतना का स्क्वायर कीजिएगा बाबू तो 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9, स्क्वायर एक बार 3 पर भी टूटेगा, इंटू एक बार रूट स्क्वायर एक बार √3 पर भी टूटेगा, तो √3 पर टूटेगा तो रूट कट जाएगा स्क्वायर से, स्क्वायर एक बार 3 पर टूटेगा तो 9 और इंटू तो इंटू और कहीं ना कहीं स्क्वायर एक बार रूट पर टूटेगा तो रूट कट जाएगा स्क्वायर से, तो 3 एज इट इज। चलिए बाबू सॉल्व करते हैं। मैंने आप लोगों को बता दिया था बाबू कि अगर आपके पास 2 √3 इंटू के 6 √5 नंबर हो तो ये रूट के बाहर में मल्टीप्लाई करता है, और तो रूट के अंदर वाला रूट के अंदर में मल्टीप्लाई करता है। ये कहीं ना कहीं मैंने बताया था, रूट के बाहर वाला रूट के बाहर में मल्टीप्लाई करता है, रूट के अंदर वाला रूट के अंदर में मल्टीप्लाई करता है। सुनिए, इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो 4 से कितना हो जाएगा बाबू, 12, √3 या तो √3 और प्लस और माइनस, तो माइनस ये 3 में मल्टीप्लाई करेगा तो 9, √3 में मल्टीप्लाई करेगा तो कहीं ना कहीं 3 ये होगा। चलिए, माइनस और प्लस कितना, माइनस और यहाँ पर प्लस छुपा है, तो माइनस देख लीजिए, माइनस और यहाँ पर प्लस छुपा है तो माइनस हो जाएगा, 4 चौके 16, फिर माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 में 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 और √3 एज इट इज, तो √3 एज इट इज, पूरा बट्टा तो पूरा बट्टा, 16 एज इट इज तो 16 एज इट इज, और इन दोनों को बाबू कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कहीं ना कहीं 27 आएगा। चलिए बाबू हम सॉल्व करते हैं, यहां पर देखते हैं, अभी इसको यहां पर सॉल्व करते हैं। देखिए बाबू, यहां प्लस में है, ये भी प्लस में है, तब 12 को √3 आप प्लस में 12 को √3 जोड़ेंगे तो कौ √3 होगा, 24 को होगा। देख लीजिए, आम मान लेते हैं इसको, ये √3 को आम मान लेते हैं, तो 12 को आम आप प्लस फिर 12 को आम, 12 को आम, कौ को आम, 24 को आम, तो कहने का मतलब 12 को √3 और 12 को √3 दोनों जुड़ेगा तो कौ √3, तो 24 को रूट कहीं ना कहीं 3। आई होप कि ये कंसेप्ट आपको समझ आ रहा होगा। 12 को √3 12 √3 है, 12 √3 24 √3। चलिए, माइनस कितना हो जाएगा 27, क्योंकि 9 के 27 तो 9 27 और माइनस तो माइनस 16 तो 16 अब पूरा बट्टा तो पूरा बट्टा। देख लीजिए बाबू, इतना को जोड़े हैं 24 √3 और माइनस तो एज इट इज 9 27 तो 27 और 16 माइनस में तो 16 माइनस में, ठीक है। तो दोनों को घटाइए बाबू, 6 में से माइनस में से घटाइएगा तो पहले तो साइन माइनस का दीजिएगा, माइनस में से घटाइएगा तो साइन तो पहले माइनस का दीजिएगा, तो 7 में से 6 गया 1 और फिर 2 में से 1 गया 1, कहीं ना कहीं ये आ गया। आई होप कि आप समझ पा रहे हैं। अब देखिए बाबू, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। एक बात बताइए, 24 है तो 24 और √3 तो √3 और माइनस, ये दोनों माइनस में है तो दोनों को जोड़ देंगे, 6 और 7 13, तो 13 के 3 हाथ में कितना आ रहा है 1,
एक एक दू और दू कितना हो जाएगा 4। अब पूरा बट्टा तो पूरा बट्टा -11 तो -11। फिर तो देख लीजिए 24√3 एज इट इज उतार दिए हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे बाबू तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 7 13 के 3 और 2 और 1 3 और 1 हार से आ जाएगा तो 4 43 इतना। तो जल्दी इतना नोट कीजिए। अब तो क्वेश्चन का आंसर आइए गया है क्वेश्चन का आंसर। चलिए यहाँ पर बना दिए नहीं यहीं पर बनाएंगे। नोट कीजिए यहाँ तक वो कि बाबू कहीं ना कहीं आपने यहाँ तक नोट कर लिया होगा। तो इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहीं ना कहीं आ गया है बाबू। देखिए कैसे, सुनिए। देखिए बाबू ये माइनस को अगर ऊपर भेजेंगे ना तो इसको ब्रैकेट में पहले कर देंगे तब माइनस को ऊपर भेजेंगे। तो 24 है तो 24 और √3 है तो √3 और -43 तो 43 और ऊपर ये माइनसों को ऊपर भेजते हैं बाबू। तो ब्रैकेट में दोनों को कर दिए पूरा बट्टा 11 तो 11 एज इट इज। अब देखिए बाबू माइनस प्लस माइनस 24 तो 24 √3 और माइनस प्लस 43 तो 43 बट्टा 11 तो 11। सुनिए बात, सिंपल सा प्रोसीजर। यहाँ पर प्लस वाले को पहले करेंगे माइनस वाले को बाद में करेंगे। तो प्लस वाले को पहले कर देंगे तो 43 यहाँ प्लस में है तो यहाँ प्लस छुपा है। माइनस वाला को बाद में कर देना है तो -24 और √3 आप पूरा बट्टा 11 तो 11। ये हमारा इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर रहा। तो कहीं ना कहीं बाबू हम इसको सजा दिए, यहाँ पर सजा दिए तो इसका आंसर रहा। यदि आप इसको जल्दी नोट कीजिएगा बाबू तो कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 5 भी हम इसी में निपट लेते हैं। आई होप कि बाबू आपके होम स्क्रीन पर कहीं ना कहीं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 आपको दिख रहा है। चलिए इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो आइए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर ले रहे हैं, सोल्यूशन कर लेते हैं यहीं पर। इसको फिर से उतारते हैं, हम डायरेक्ट उतार लेते हैं। यही क्वेश्चन है, इसी का सोल्यूशन करना है। चलिए हम सॉल्व करते हैं। अच्छा देखिए बाबू हम यहाँ पर थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन का खेल लगाए हैं। तो थीटा समान है, देखिए 30 डिग्री तो 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। थीटा दोनों समान है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये फॉर्मूला हम लगा सकते हैं। आइए हम देख ले रहे हैं बाबू 5 एज इट इज कहीं ना कहीं हम उतार दे रहे हैं और इंटू तो इंटू कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है और कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। स्क्वायर चल रहा है बाबू तो स्क्वायर चल रहा है, प्लस तो प्लस 4 एज इट इज तो 4 एज इट इज इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री यानी सेक 30 का स्क्वायर चल रहा है। तो सेक 30 कितना होता है 2/√3 को सेक 30 के रिफरेंस में 2/√3 लिख सकते हैं, क्योंकि सेक किसका प्रतिलोम है बाबू, तो कॉस का प्रतिलोम है। और तो कॉस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है √3/2। तो सेक 30 का क्या हो जाएगा प्रतिलोम 2/√3। तो इससे 30 का वैल्यू 2/√3 और स्क्वायर चल रहा है तो स्क्वायर चल रहा है माइनस tan 45 का वैल्यू कहीं ना कहीं 1 होता है, स्क्वायर चल रहा है तो कहीं ना कहीं स्क्वायर पूरा बट्टा। ये दोनों का बाबू अगर देखा जाए दोनों का फॉर्मूला कहीं ना कहीं 1 होता है। आई होप कि आप जानते हैं, नहीं जानते हैं यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं। क्योंकि बाबू देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कहीं ना कहीं कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू मान कितना होता है 1। यदि थीटा के प्लेस पर हम साइन स्क्वायर एज इट इज उतार देते हैं, थीटा अगर 30 कर रहे हैं 30 डिग्री तो कहीं ना कहीं यहाँ भी थीटा हमको क्या करना पड़ेगा 30 करना पड़ेगा 30 डिग्री इस वैल्यू कितना 1। तो हम इसके रिफरेंस में 1 नहीं लिख सकते हैं और कॉस लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इसको थीटा का मान दोनों का सेम है। आई होप कि समझ पा रहे हैं। चलिए बाबू नीचे 1 का कोई डिफरेंस सिर्फ मान नहीं होता तो 5 एज इट इज इंटू 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 प्लस 4 एज इट इज हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो कहीं ना कहीं बाबू कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 होता है बट्टा रूट का स्क्वायर कीजिएगा तो रूट हट जाएगा तो 3 माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1। चलिए बाबू हम देख लेते हैं 5 1 जा 5 अपॉन के 4 प्लस तो प्लस 4 4 जा 16 अपॉन के कितना 3 और माइनस 1 तो 1।
आई होप कि बाबू आप समझ पा रहे हैं। चलिए इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 12 होगा, 3 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15, 3 से 4 आएगा, 4 से 16, 16 चौके 64 और माइनस तो माइनस। देखिए बाबू 4 से भाग दीजिएगा तो 3 आएगा, 3 5 15, प्लस तो प्लस, ये 3 से इसमें भाग दीजिएगा तो 4 आएगा, 16 चौके 64 माइनस माइनस 12 में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 12 हो जाएगा। आइए इसको सॉल्व करते हैं। इज इंप्लाइज डेट तो इज इंप्लाइज डेट। देखिए बाबू इन दोनों को ऐड कीजिएगा, 5 4 9 तो 9 एज इट इज। ये दोनों कितना हो जाएगा 7, 6 1 7 हो जाएगा, माइनस तो माइनस 12 तो 12 अपॉन में 12 दे रहा है तो 12 दे रहा है। फिर से देख लीजिए 5 4 9 और 6 1 7 माइनस 12 यानी अपॉन में 12 दे रहा है। अब इज इंप्लाइज डेट तो इज इंप्लाइज डेट, इसमें से इसको घटाइए तो कितना 9 में से तो 7 आ जाएगा, 9 में से 2 है 7 और कहीं ना कहीं ये 6 आ जाएगा, 6 अपॉन के 12। ये हमारा आंसर आ गया। आई होप कि आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे तरीके से बाबू क्या कर पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। तो अच्छी बात है, समझ पा रहे होंगे। तो जल्दी इतना पहले नोट कीजिए। आई होप कि नोट कर चुके होंगे बाबू। चलिए अच्छा एक बात बताइए बाबू, आप सबसे हम बात करना चाहेंगे थोड़ा सा। तो ये सारे वीडियो को बनाने का क्या पर्पस है? पर्पस यही ना है कि इसका कहीं ना कहीं फीडबैक आपको मिले। तो जाइए ना कहीं हर एक क्वेश्चन आपके प्ले लिस्ट में है। प्ले लिस्ट इकबाल सर मारिए, इकबाल सर मरबो कीजिएगा तो कैसे IQUBAL इकबाल सर, और प्ले लिस्ट खुलेगा बाबू कहीं ना कहीं 8.2 का प्ले लिस्ट खुलेगा। प्ले लिस्ट से सारा क्वेश्चन देख सकते हैं। क्योंकि आप सबसे रिक्वेस्ट है बाबू, आप सबकी भूमिका हो तो मेरा योगदान भरपूर है, आप सबका रिजल्ट बनेगा। और इन सारी वीडियो को हेल्पफुल वीडियो है उन बच्चों तक पहुंचाए जिनका मॉनेटरी कंडीशन कहीं ना कहीं बाबू खराब है। एक बात और, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। आप अपने रिलेटिव में जितने सारे बच्चे उन सबको ये वीडियो शेयर करें। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत।